नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारी आज की विकास यात्रा में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यावसायिक जनपद मेरठ की। विकास शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन आप जानते हैं इन 3 अक्षरों में सभ्यता, संस्कृति और खुशहाली का समावेश है। तभी तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश ने विकास के नए आयाम छुए हैं और एक नया इतिहास रचा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर हर जिला, हर गांव, हर कस्बा मुस्कुरा उठा है। इन्हीं जिलों में एक जिला है मेरठ, जो एक समय विकास की धारा से कोसों दूर था, लेकिन आज वहां विकास की बयार बह रही है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक नए आत्मविश्वास से लबरेज होकर जिले और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से मेरठ विकास और सफलता की नई कहानी लिख रहा है। यहां पर हम आपको मेरठ की एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये मेरठ जो आज से कई साल पहले अपराध के लिए जाना जाता था, आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आने के बाद प्रशासन की सजगता, पुलिस की सतर्कता से वहां पे अपराध कोसों दूर जा चुका है। एक ताजा रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। प्रदेश में अब संरक्षण प्राप्त अपराधियों के दिन समाप्त हो गए हैं। मेरठ के कबाड़ियों को चोरी की गाड़ियों की कटिंग करके बेचना अब बीते दौर की बात हो जाएगी। योगी सरकार की पुलिस ने मेरठ के सोतीगंज इलाके में अवैध गाड़ी कटान करने वाले हाजी नईम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके यह सख्त संदेश दे दिया है। इस एक साल में ही हम लोगों ने इसमें काफी प्रभावी कार्रवाई करते हुए, जैसे आपने देखा कि सोतीगंज में 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच की। इसी प्रकार से हम लोगों ने जितने लोगों की अवैध संपत्तियां थी, वो पिछले अंतराल में हमने 54 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो उसको हमने अटैच किया है 14(1) के अंतर्गत, और लगातार ये अभियान हमारा प्रभावी रूप से चल रहा है। इस अपराधी के खिलाफ पहले की सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण एनसीआर, हरियाणा और प्रदेश के कई हिस्सों की गाड़ियां इनके यहाँ कटिंग के लिए चोर पहुंचाया करते थे। इन अपराधियों ने इस अवैध व्यापार से करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, जिसे योगी सरकार कुर्क कर रही है। सोतीगंज काफी कुख्यात क्षेत्र था, थाना सदर बाजार मेरठ क्षेत्र में, जहां पर ये उसकी कुख्याति ये थी कि दूर दूर से गाड़ियां चोरी होकर के आती थी और उसके बाद में यहाँ पे तुरंत ही जल्दी से जल्दी उसको काट करके उसके या तो पार्ट्स बेच दिए जाते थे स्पेयर पार्ट्स के रूप में, या उन गाड़ियों को ही परिवर्तित करके दूसरे रूप में उसको ढाल करके उसको यहाँ से बेचा जाता था। यानी एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था और ये नेक्सस कई स्तरों पर काम कर रहा था कि गाड़ियों की चोरी करने वाले, उसके बाद उन गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाने वाले, यहाँ पर उसको उसके पार्ट्स निकालने वाले और फिर फर्दर उसको नया रूप दे करके बेचने वाले। ऑटोमोबाइल का और व्हीकल थेफ्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग यहाँ पे ऑपरेट करता था 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में। तो उनको आइडेंटिफाई करते हुए, चिन्हित करते हुए हमने पहले जो ऊपर की कतार में जो सबसे बड़े वाले माफिया थे उनको टारगेट किया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई, उसकी छानबीन की गई, उन पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखवाए गए। इस प्रोविजंस के अंदर खासकर कार्रवाई करते हुए हमने तकरीबन यहाँ के जो 32 बड़े माफिया थे उनको गैंगस्टर एक्ट में अलग अलग मुकदमों में शामिल किया और उसमें अभी तक लगभग 15 करोड़ तक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। योगी सरकार के संस्थागत अपराध रोकने की इस कार्रवाई से आसपास के लोगों ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने से उनकी गाड़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। रामेंद्र सिंह, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। यानी अपराध, जिस जिले में अपराध है वहां पर विकास कोसों दूर रहता है, लेकिन मेरठ जिले में अब ऐसा नहीं है। वहां विकास की बयार बह रही है। और आज की चर्चा में मेरठ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से मौजूद हैं हमारी दूरदर्शन प्रतिनिधि संगीता श्रीवास्तव जी, इसके अलावा श्री ज्ञान प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही भाजपा विधायक मेरठ दक्षिण विधानसभा से श्री सोमेन तोमर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। धन्यवाद।
सबसे पहले तो धन्यवाद। सोमेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ये विकास आज जिस सरकार की देन है, आप उसके एक महत्वपूर्ण अंग हैं। तो किस तरह से आप मेरठ की इस विकास की उपलब्धियों को देखते हैं? क्या क्या कार्य हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? मैं सोमेन तोमर जी के पास अभी वापस आऊंगा। अभी मैं श्री ज्ञान प्रकाश जी के पास आता हूं। ज्ञान प्रकाश जी, जो सवाल मैंने सोमेन जी से किया था वही आपसे करता हूं कि किस तरह से आप विकास को देखते हैं, मेरठ की उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं? पहले के मेरठ और आज के मेरठ में क्या फर्क है? पहले की मेरठ में और आज की मेरठ में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा अंतर है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब सड़कों पर छेड़खानी, महिलाओं के साथ अपराध और लूटमार बहुत कम हुई है पहले के मुकाबले जी। और इससे एक आम जनता में एक अलग मैसेज गया है। अब लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा, थानों में है और पुलिस भी इस डर से है कि कहीं गलत काम करेंगे तो सरकार हमको सजा देगी, दंडित जी, करेगी। जी। और निश्चित रूप से कम हुए हैं और इससे विकास को गति मिली है और व्यापारी भी अब खुल के काम करने को तैयार हैं और ये एक बड़ी कही जाएगी सरकार की, जो आम जनता महसूस भी करती है और दिख भी रहा है। जी जी। सोमेन जी, एक प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा। एक प्रार्थना ये करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को अपने से दूर करें जिससे हमें आपका चेहरा साफ दिखाई दे। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी धन्यवाद। तो ज्ञान प्रकाश जी, अब आपके पास आना चाहूंगा मैं इसी सवाल को लेके। आप पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, मेरठ में कई बिंदुओं पर आपने पत्रकारिता की है, आपने लोगों को समझा है, जाना है, उनकी जरूरतों को समझा है। तो आपके नजरिए में किस तरह से ये उपलब्धियां जो है वो मेरठ के विकास में चार चांद लगा रही हैं? मेरठ के विकास में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। जो लोग पहले दहशत में थे ना, वो दहशत खत्म हुई है और खासकर पिछली सरकार के टाइम में एक भय का वातावरण था सड़कों पर, व्यापार में, उद्योग में। अब वो चीज नहीं है। इस कारण व्यापारी निडर है और व्यापारी अपना काम करने को आजाद है और यही एक कारण है इस सरकार की सफलता का कि पुलिस लोगों को दिख रही है और लोगों को बदमाशों में भय भी है और जो आजकल बहुत ज्यादा कार्रवाई भी हो रही है इससे। हाँ तोमर जी, वो थोड़ा सा मोबाइल आप जो है अपना दूर कर लीजिए क्योंकि आपका चेहरा साफ नहीं आ पा रहा है। मेरी ये प्रार्थना, हाँ थोड़ा सा और दूर कीजिए। ज्ञान प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ज्ञान प्रकाश जी, हाँ सुन रहा हूँ, आवाज सुन रहा हूँ। नहीं ज्ञान प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ आवाज। तो ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे जो है ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञान प्रकाश जी, कि आप मेरठ की जो है इस विकास को, इन उपलब्धियों को अपने तरीके से किस तरह से जो है बयां करना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे लगता है कि ज्ञान प्रकाश तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। संगीता जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने काफी करीब से वहां पत्रकारिता की है और मेरठ में काफी लंबे समय से हैं। आप बताइए कि इस विकास की बयार को आप किस तरह से देखती हैं? ये उपलब्धियां जो हैं, जो हासिल की, आज मेरठ की तस्वीर बदली हुई है। मेरठ की तस्वीर सबसे पहले तो तभी बदल गई थी जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई थी और उसके बाद जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था कि जो भी योजनाएं केंद्र से चल रही हैं या सरकार, प्रदेश सरकार की भी होती थी, वो जमीन पर नहीं दिखाई देती थी। जो उसका मेन लाभार्थी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इस वजह से भी कि डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं के जो पैसे हैं वो अकाउंट में जा रहे हैं, तो उससे काफी फायदा हुआ है। और अगर हम ज्यादा बड़े विकास की बात करें तो मेरठ में केंद्र और यूपी सरकार बहुत सारी अच्छी योजनाएं लेकर आई है। अगर हम बात करें जैसे एक हाईवे, मेरठ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी दिल्ली जाने की। जो हाईवे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, उसके बनने से व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी बहुत फायदा है। जाम से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है, तो नए नए व्यापार भी मेरठ से जुड़ेंगे। मेट्रो और रैपिड रेल का काम भी लगातार जारी है
और क्योंकि मेरठ एक खेल नगरी है तो सबसे बड़ा प्रयास, बल्कि हमारे विधायक जी का भी, सोमेंद्र तोमर जी का भी प्रयास रहा है, जो खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है उसके लिए तो सभी भाजपा क्या पूरी सरकार के साथ साथ जो खेल जगत है उसमें भी खुशी की बात है कि जो खेल हमारे खिलाड़ी हैं, जो मेरठ के खिलाड़ी थे, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते थे, लेकिन कोई उनके लिए साधन नहीं थे। तो इस सरकार ने सम्मान भी दिया खिलाड़ियों को, यूनिवर्सिटी भी दी और लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। सोमेन तोमर जी, एक बार फिर से आप ही के पास आऊंगा मैं कि संगीता जी से जो बात हुई उसमें दो बड़ी बातें सामने आई कि एक तो खेल विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो मेरठ के लिए बहुत अहम है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से युवाओं और खेल प्रतिभाओं को वो सामने लाएगा और मेरठ की एक अहम भूमिका होगी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जी मैं मेरठ के विकास के बारे में चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जी, जिनके नेतृत्व में मेरठ जो दिल्ली के बहुत नजदीक होने के बाद भी विकास के पथ पर नहीं चल पाया था, विकास से कोसों दूर था। लेकिन आप देखते होंगे कि अभी जैसे बड़ी बहन संगीता श्रीवास्तव जी ने बताया, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक आज हम देखते हैं कि क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने 2017 में सरकार बनने के से पहले हम लोगों ने विद्यालय की मांग की और मैं धन्यवाद देना मंत्री जी को कि उनके आशीर्वाद से मेरठ के अंदर हमारा सपना पूरा हुआ है। हमारे नौजवानों को भी मिलेगा, हमारे व्यापारियों को भी मिलेगा और मैं कह सकता हूं कि नई प्रतिभाएं निकल कर जाएंगी। इसके साथ साथ मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लंबे समय के बाद आशीर्वाद से और योगी जी के नेतृत्व में, चाहे आज हम बात करें RRTS की, जो देश में सबसे पहले मेरठ से शुरू होगी, इसके साथ मेरठ के जितने भी हमारे ने उन पर काम हुआ है और मुझे बताते हुए इस बात को कि पूर्ववर्ती सरकारों में यदि हम देखें तो जब हमारी 2014 में सरकार बनी केंद्र के अंदर, तो केंद्र सरकार के द्वारा NOC मांगी गई थी उत्तर के द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने NOC नहीं दी। वो नहीं चाहती थी कि मेरठ का विकास हो, लेकिन आज मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। युवाओं के लिए भी यदि मैं कहूं तो IT पार्क के रूप में IT पार्क यहाँ पर बनाकर नई नई IT कंपनी यहाँ पर आएंगी, हमारे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। मैं मेडिकल के क्षेत्र में भी देखता हूँ कि मेरठ आज आगे बढ़ रहा है, यानी आज वो क्षेत्र हमारा युवा आगे बढ़ सकता है। चाहे हम लोग बात करें खेल के क्षेत्र की, चाहे हम बात करें इंफ्रा की, चाहे हम बात करें IT, आज हमारा सभी युवा उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ मेरठ के लिए कह सकता हूं कि आज नए नए अवसर हमारे युवाओं को यहाँ पर मिलने की संभावना बढ़ी है और ये सब हो पाया तो माननीय मोदी जी के निर्देशन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा की बात मैं करना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है जिसने प्रदेश के कई जिलों का विकास किया है। मेरठ में जिस तरह से विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, जो बदलाव हुआ है, लोगों की जो प्रतिभा, जो रुचि है वो जागी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक बड़ी उपलब्धि है। वो भी मेरठ एक एजुकेशन हब है और आज मैंने कहा कि हमारे नौजवान जो हमारे युवा साथी है वो IT के क्षेत्र में, और हम लोग विश्व में भी हमारी गुणवत्ता सुधरी है। हमारे जो सत्र हैं वो नियमित हुए हैं और हम लोग बात करें कि आज ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो सभी संभावनाएं जो आज के युवाओं को चाहिए जी, मैं कह सकता हूं कि आज वो सभी संभावनाएं नई शिक्षा नीति के माध्यम से खुली हैं और नए अवसर हमारे युवाओं को मिला है। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप ने कई बदलाव देखे होंगे, मेरठ क्षेत्र में खासकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरठ में बड़ा बदलाव हुआ है उसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लग रहा है ज्ञान प्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी, आपसे ही छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में।
शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास के काम मेरठ में हुए हैं जी। लगातार हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उनका जो एक शिक्षा का स्तर कहें वो बहुत सुधरा है और काफी सारे इंटर कॉलेज भी खासकर बालिका शिक्षा पर बहुत ज्यादा सरकार जोर दे रही है। इससे पहले कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में अगर हम क्राइम की बात भी करें तो बच्चियां डरती थी कॉलेज जाने के लिए। कुछ ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा गया, लेकिन हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना चली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको भी लोगों ने बहुत जागरूक हुए और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा। तो नए नए शोध भी हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बच्चियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सोमेन तोमर जी, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि मेरठ जो है व्यापार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र है, खासकर सराफा व्यापार की अगर बात की जाए, लेकिन जो प्रसिद्धि उसने हमारी इस सरकार के कार्यकाल में प्राप्त की है उससे पहले उसकी नहीं थी। क्या वजह है, क्या कारण है और क्या योजनाएं हैं जिनकी वजह से सराफा व्यापार को इतनी ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं? देखिए, मुझे आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ जो है सराफा व्यापार का एक बहुत बड़ा हब है, एक विश्व पटल पर उसकी पहचान है। सराफा का बहुत बड़ा कारोबार यहां पर होता है, तमाम टर्नओवर यहां पर होते हैं और अब जो प्रसिद्धि 2-3-4 सालों में उसने प्राप्त की है उसने उसे विश्व पटल तक पहुंचाया है, उस तक पहुंचाया है। यही सवाल मैंने सोमेन तोमर जी से किया था। सोमेन तोमर जी, एक बार फिर इस सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा मैं। ज्ञान प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संगीता जी, आप ही के पास वापस आना चाहूंगा मैं कुछ तकनीकी कारणों से कि सराफा कारोबार की जो बात मैंने की, जो व्यापार की बात जो मैंने तोमर जी से सवाल किया था, वही सवाल आपसे है कि इधर 3-4 सालों में जो तरक्की मेरठ के सराफा कारोबार ने की है वो एक अलग ही तरह की है। उसके लिए तो जो सबसे पहले सरकार ने एक सुरक्षित व्यापारियों के लिए माहौल बनाया, वो इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि व्यापारी जो था बाहर से भी, यहाँ पर पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, कोई गोल्ड खरीदने आता था या हमारे व्यापारी लेने जाते थे तो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। बहुत बड़ी बड़ी लूट की घटनाएं भी हुई हैं। तो इस सरकार ने आके जो है सबसे पहले व्यापारियों को सुरक्षित माहौल दिया, पुलिस की काफी बड़ी टीम दी जो लगातार इन इलाकों में गश्त करती है और सुरक्षित होने की वजह से यहाँ पर जो है लोगों ने सोचा कि जो हमारे मेरठ का व्यापार है इसे हम और बढ़ाएं, तो लगातार ये काम नया नया तरीके से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षित माहौल सरकार ने दिया है, ये भी गोल्ड जो के व्यापारी हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। और अभी केंद्र सरकार ने 22 कैरेट गोल्ड को भी हॉल मार्किंग में दी है, तो इससे भी व्यापारी खुश हैं और सुरक्षित होने की वजह से तो लगातार ये काम बढ़ रहा है और सुविधाएं भी दी हैं। इससे पहले अगर हम बहुत सारे व्यापार की बात करें तो शहर क्या, गांव की तो बात छोड़ दी, गांव में तो लाइट थी नहीं, शहर में भी बहुत बड़े बड़े कट लगते थे। तो अब व्यापार भी इसलिए यहाँ मेरठ की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बिजली की अच्छी उपलब्धता है और सुरक्षित माहौल भी है। तोमर जी, एक बार फिर आपके पास वही सराफा कारोबार सवाल लेकर आना चाहूंगा कि जो तरक्की इधर 2-3-4 सालों में हुई है सराफा कारोबार की, उसने ही विश्व पटल पर उसे चमकाया है। बताइए। मैं निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूं कि व्यापारियों को सबसे पहले आवश्यकता है सुरक्षा की जी, और कानून व्यवस्था के बल पर हम कह सकते हैं कि आज योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है जी, कानून व्यवस्था पे हम है। और यदि मैं पूर्ववर्ती सरकारों की बात करूं, उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को जो संज्ञा दी वो बीमारू राज्य की दी थी, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश लगभग 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्रथम स्थान पर है और उसी का प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ा है। मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में भी दंगों के रूप में जाना जाता था मेरठ को, या यहाँ पर जिस तरह की लोगों ने संरक्षण दिया था अपराधी लोगों को, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे दल का किसी भी संरक्षण नहीं देता। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, कानून पर विश्वास बढ़ा है, लोगों को लगता है कि आज हम काम करेंगे तो हम लोगों को सरकार सुरक्षा देगी। साथ साथ मुझे लगता है कि जितने हमारे बने हैं, यानी यातायात ठीक होगा, ट्रांसपोर्टेशन के साधन यदि अच्छे होंगे, बिजली की यदि मैं बात करूं तो आज बिजली बढ़ी है। इसी तरह से यदि हम सारी चीजों को देखें, आज चाहे रेल कॉरिडोर की हम लोग बात करें, लगभग 1,40,000 करोड़
सरकार और उत्तर प्रदेश मेरठ को दिया गया है। इसका सभी का संज्ञान हमारे व्यापारी ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आने वाला कल मेरठ का स्वर्णिम होगा। बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा की बात आपने की थी, तो सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं का जिक्र भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि एक समय था कि महिलाएं जो है वो घरों से निकलने में 100 बार सोचती थी। मेरठ में ऐसा माहौल व्याप्त था, लेकिन आज महिलाएं घरों से निकल रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, रोजगार कर रही हैं, खुद की तरक्की कर रही हैं और देश की भी तरक्की कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब डिपेंड करता है, जिस तरह की सरकारें हों उसी तरह का माहौल बनता है। आज हमारी मातृशक्ति समूह ग्रामीण स्तर पर भी देखेंगे, एक समूह के माध्यम से उन लोगों ने एक शुरुआत की है। उन्होंने स्टार्टअप वो अपना व्यापार कर रही हैं। आज छोटे छोटे समूहों के माध्यम से उन्होंने उद्योग शुरू किए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी और योगी जी के कारण ही हो पाया है। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास है कि आज कानून उनके साथ, आज कोई भी व्यवस्था बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरी है। मेरा ज्ञान प्रकाश जी, इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। अब मेरठ में माहौल कुछ अलग ही है, दूसरा है। महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, भय से मुक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रति अपराध कम हुए हैं, खासकर जो पहले महिलाएं छेड़खानी होती थी, लूट बहुत होती थी और रेप की घटना से बड़ा अंकुश लगा है। इस कदर माहौल बन गया है कि लोगों की छेड़खानी कड़ी सजा मिलेगी और इसके लिए पुलिस और खासकर अपना जो सरकार ने जो मानदंड बनाए हैं जिलों में जी, और उसको जो सरकार की जो अपनी नीति, उसका कम से कम मेरठ में तो दिखाई दिलाएं। अब सड़कों पर सुरक्षित हैं, अपना भी कर रही हैं, नौकरी भी जा रही हैं, बेफिक्र होकर जाए। अब इसमें खत्म हो गया कि सड़क पे चलते ही महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी और उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार था। बिल्कुल। अच्छा, सोमेन तोमर जी, एक बहुत बड़ी परियोजना इस समय मेरठ में कारगर है और वो है मेट्रो रेल परियोजना। साथ ही रैपिड रेल परियोजना भी इस समय कारगर है वहां पर। उसके बारे में जानना चाहूंगा, उसके बारे में बताइए आप। रैपिड रेल योजना के बारे में खासकर बताइए। देखिए, मैं वही निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि आरआरटी बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ के बजट से ये सौगात हमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मिली है जी। और पहली ऐसी ट्रेन है जो मेरठ होगी और मुझे लगता है कि सरकार ने प्राथमिकता पर मेरठ को लिया है, इसीलिए आज मेरठ और दिल्ली की दूरी कम हुई है। बिल्कुल 45 मिनट पहुंच सकते हैं और 45 मिनट का सफर आप समझ सकते हैं कि हम 2017 से पहले उस सफर को हम लोग लगभग 4 घंटे में सफर को तय करते थे। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, सरकार के प्रति विश्वास उनका बढ़ा है और मेरठ जो दंगे के रूप में पहचाना जाता था, आज मेरठ मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होता है। वो योगी जी की देन है। लोगों ने समझा है कि आज जो सरकार काम कर रही है वो किसी भी अपराधी को यदि अपराध करेगा तो उसे उसी अंजाम तक लेकर जाएगी। तो यानी इन योजनाओं के जरिए आप ये समझते हैं कि रोजगार के नए नए अवसर जो है वो युवाओं को मिलेंगे और युवा तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा जी। अच्छा, एक और एक छोटा सा सवाल मैं बहुत कम समय में आपसे पूछना चाहूंगा। एक्सप्रेस वे का जिक्र अभी संगीता जी ने किया था कि पहले जो है वो दिल्ली जाने में समय बहुत लगता था, लेकिन एक्सप्रेस वे के बन जाने से अब वो दूरी कम हो गई है, समय बहुत बचता है। इससे जो है आप क्या देखते हैं कि ये एक्सप्रेस वे के निर्माण से मेरठ ने ज्यादा विकास में कदम आगे बढ़ाए हैं, रोजगार के अवसर, व्यापार के अवसर, शिक्षा के अवसर पर? देखिए, मैं निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के माध्यम से जो सफर हम चार घंटे में तय करते थे, पता नहीं होता था कि मोदीनगर में 5 मिनट रुकना है या 4 घंटे तक जाम में खड़े रहेंगे जी। आज 45 मिनट में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। और मेरठ दिल्ली आज आप चारों तरफ देखेंगे मेरठ के, चाहे वो हमारा नजीबाबाद एक्सप्रेस हाईवे, बात करें अपना नेशनल हाईवे सोनीपत की, चाहे बात करें हम नेशनल हाईवे गढ़ की, चाहे बुलंदशहर कानपुर वाले नेशनल हाईवे की, यानी मेरठ के चारों तरफ आज राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा है। और हम लोग जानते हैं कि जब सड़कें अच्छी होंगी तो उसका फायदा वहां के आम जनमानस को मिलता है। कुल मिला के मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से मेरठ विकास के नए आयाम जो है वो गढ़ रहा है, नित नई तरक्की कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद
इस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी लेना चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद।